अगले अध्याय में अब हम गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को समझेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बताएंगे कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के समान क्यों है और परम पुरुष कौन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हरि ओम। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, संसार रूपी वृक्ष और परम पुरुष। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, यह संसार कैसा है और इसका मूल क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष पीपल के उल्टे वृक्ष के समान है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे संसार फैली हुई हैं। जो इसकी वास्तविकता को समझ लेता है वही सत्य को जानता है। अध्याय 15 का सारांश। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने संसार की अस्थायी प्रकृति को एक उल्टे वृक्ष के रूप में समझाया है। इस संसार में बंधा रहने का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। केवल वह व्यक्ति जो भगवान की शरण में जाता है संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने यहाँ पुरुषोत्तम की अवधारणा बताई है, जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा है। महत्वपूर्ण श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक 15.1 संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम्। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थ, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष पीपल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे संसार फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं और जो इसे जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। एक विशाल उल्टा वृक्ष जिसमें उसकी जड़ें आकाश में और शाखाएं पृथ्वी की ओर फैली हुई हैं। संसार रूपी वृक्ष का रहस्य। एक, इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं। 2, इसकी शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। 3, यह वृक्ष मोह और इच्छाओं से सिंचित होता है। 4, इसे काटने के लिए वैराग्य आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। श्लोक 15.3-4 इस वृक्ष से मुक्ति का मार्ग। न रूपम स्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलं छित्त्वा दृढ़ेनाशिना त्यक्त बाह्यः। अर्थ, यह संसार रूपी वृक्ष का न कोई प्रारंभ है, न कोई अंत और न ही इसका स्थायित्व है। इसे केवल वैराग्य आसक्ति का त्याग रूपी तलवार से काटा जा सकता है। एक साधक इस वृक्ष को काटने के लिए वैराग्य त्याग की तलवार उठाता है। परम पुरुष पुरुषोत्तम की अवधारणा। श्लोक 15.7 जीव आत्मा और परमात्मा का संबंध। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थ, इस संसार में रहने वाले सभी जीव मेरे ही अंश हैं, लेकिन वे अपने मन और इंद्रियों के कारण माया में फंसे रहते हैं। आत्मा रूपी एक ज्योति परमात्मा से अलग होकर संसार के बंधनों में उलझ रही है। श्लोक 15.15 परमात्मा सर्वत्र हैं। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। वेदैश्च सर्वैर्मे वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्थ, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति याद, ज्ञान और बुद्धि मुझसे ही आती है। सभी वेद मुझ तक ही पहुंचाने के लिए बने हैं। एक ध्यानस्थ योगी जिसके हृदय में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। पुरुषोत्तम योग का सार। 3 प्रकार के पुरुष जीव होते हैं। एक, क्षर पुरुष संसार के सभी जीव जो जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। 2, अक्षर पुरुष आत्मा जो नष्ट नहीं होती लेकिन संसार में कर्मों के प्रभाव में रहती है। 3, पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो इन दोनों से परे हैं,
सर्वोच्च और शाश्वत हैं। श्लोक 15.18 पुरुषोत्तम की महिमा। यस्मात् क्षरमति तो हमक्षरात्पि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थ, क्योंकि मैं अक्षर संसार के जीवों और अक्षर आत्मा से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए वेदों में और संसार में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य प्रकाश में प्रकट होते हैं। अर्जुन उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। निष्कर्ष, यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह अस्थायी है, जिसकी शाखाएं मोह और इच्छाओं से फैलती हैं। इस संसार से मुक्त होने के लिए हमें वैराग्य आसक्ति का त्याग करना होगा। हर आत्मा भगवान का ही अंश है, लेकिन वह माया में फंसी हुई है। केवल पुरुषोत्तम परमात्मा की शरण में जाने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य और सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। मिलते हैं फिर अगले अध्याय में। धन्यवाद।